बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू एडिशन। ये किताब 2025 से ऑनवर्ड इस्तेमाल होगी। एक किताब जब आती है तकरीबन 10 साल तक उस पर काम होता है, उसके बाद किताब चेंज होती है। तो आज इसका पहला चैप्टर अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ये किताब मैं उसका पहला पेज आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर कुल 13 चैप्टर है और इसके बाद फर्दर ये जो पहला यूनिट है रियल नंबर के नाम से, और इसमें बहुत सारी लॉजिक हैं जो कि बताने वाली हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी, साथ में उसका लॉजिक भी समझाऊंगा। ये एक्सरसाइज 1.1 है। ये बिस्मिल्लाह करके इसका काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये जी एक्सरसाइज 1.1 मैंने इससे पहले से सॉल्व की हुई है। इस तरह सॉल्व करने का एडवांटेज ये हमें मिलेगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। ये नीचे उसने नंबर दिए हुए, ये रेशनल है, ये नातिक उर्दू में बोलते हैं, और इरेशनल है यानी कि गैर नातिक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 2.353535। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये जितने नंबर दी नंबर लिख के आप इसको रोक देते हैं तो ये रैशनल होती है, नातिक अदाद होते हैं। तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, आगे ये अपना चल नहीं रही, तो हम क्लियरली इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसलिए ये रैशनल है। इसके बाद आगे आपको दिया हुआ है 0.6 और इस पर बार डाला हुआ है। इसका मतलब रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये 6 पे डाला हुआ बार, इसका मतलब 6 ला तादाद मरतबा चलता जाएगा। ये 100 ऑन, ये डॉट्स लगा दें, ये 100 ऑन के लिए होता है कि ये नहीं रुक रहा। तो इसका जो होगा ये इट इज़ रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में ये 2.23607, ये अपना ला तादाद में ये डिजिट लिखे जा रहे हैं और इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। रिपीट होती है तो हम रैकरिंग अपना फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो रेशनल होती है। और जिसमें कोई चीज़ रेपिटेशन हो और ये ला तादाद में लिखे जा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो रुक नहीं रही, और नॉन रैकरिंग, और रैकरिंग एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही, डेसिमल फ्रैक्शन, इसलिए इरेशनल नंबर। इसके बाद आ गया जी आपके पास 7 अंडर रूट। अच्छा, 7 अंडर रूट के मतलब इरेशनल नंबर लिखा हुआ। एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमारे पास ये 2 इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसका अगर अंडर लेंगे तो ये इरेशनल होगा। 3 इरेशनल, 5 इरेशनल। ऐसा नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसका अंडर लेंगे तो वो तमाम नंबर इरेशनल होंगे। और इसके साथ अगली बात भी सुन लें, अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो तब ये रेशनल है। 9, 25, तो ये रेशनल नंबर होंगे। ये इसकी लॉजिक है जी। तो 7 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं, इसका अंडर भी ले लिया तो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद जी आपके पास ई आ गया, इसे यूलर नंबर बोलते हैं, लॉगरिथम में इस्तेमाल होता है। तो 2.7 182, और ये नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। पाई का मतलब पूछा। पाई आप कैलकुलेटर से देखें 3.1415, ये कंप्यूटर पे किसी बड़े पे डालेंगे तो ये हज़ारों की तादाद में डिजिट आते जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। इसे हम अपने कुछ मकासद के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए 22/7 लिख देते हैं, तकरीबन होता है, होता नहीं है ये। तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ये
11 का अंडर रूट है तो इरेशनल नंबर होगा। एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जमा करेंगे तो जवाब इरेशनल नंबर ही आएगा। अच्छा, ये इसका रीज़न नीचे भी लिखा हुआ है मैंने, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जवाब आएगा इरेशनल नंबर। अब इसके अलावा ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों नंबर को जमा करेंगे तो जवाब इरेशनल ही आएगा। और आगे चलते हैं। ये 15/4 है। ये जिस भी नंबर को हम P/Q शक्ल में लिख सकें तो ये रैशनल नंबर है। फर्दर आपको बता दूं 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, 2 4 6 ये भी रेशनल नंबर होगा। और इसकी वजह आपको बता देता हूँ, 1 3 5 ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। इंटीजर बेशक सारे लिख लें। तो ये सारे नंबर जो हैं ये रेशनल है, इनके नीचे ओवर 1 होता है, सबके नीचे, इसके नीचे किसी भी नंबर के ओवर 1 होता है। तो आपने 2 लिखा हुआ है, इसका नीचे 1 होता है जो कि लिखने में नहीं आता। तो ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर है, ना तकदाद। तो P/Q शक्ल में लिखा हुआ जो भी नंबर होगा वो आपका रैशनल नंबर होगा। 9th। अब 10th देखें। 10th इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है जी, A-B, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है थ्रू आउट योर स्टडी। इसमें फिजिक्स में चले जाएँ, मैथमेटिक्स में चले जाएँ, बड़ी क्लासों में चले जाएँ, इस फार्मूले का बहुत इस्तेमाल है। और ये 8th क्लास में अलबन आपने पढ़ा भी हुआ। तो A² - B², A-B, A+B अगर मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आता है A² - B²। तो ये A की जगह 2 लिखा हुआ है, B की जगह √2 है। तो A-B, A+B इसका जवाब आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ गया, जवाब आ गया 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। असल में ये दो नंबर लिखे हुए एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो रैशनल नंबर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ऑन नंबर लाइन। अच्छा, √2 दिया हुआ है, ये पिछली किताब में भी सवाल था और इसके बारे में सुन लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है नंबर लाइन पे किसी डिजिट को ज़ाहिर करना। ये √2 लिखा हुआ है आपके पास और इसकी कीमत 1.41 ये सो ऑन, और इसको एज इट इशारे के साथ जो ग्राफ पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल है। तो इसके लिए जो हमारे तरीक़ाकार है 9th क्लास में वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसकी बेस है, बी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इसका या अल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, और इसका 90 के सामने जो होता है साइड उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम या मतलब पैथागोरस थ्योरम को फिथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है। दो तरीक़ों से प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। ये C² = A² + B²। मेरा सवाल है √2, अगर मैं इसे 1 लेता हूँ, इसे भी 1 लेता हूँ, तो C² मेरे पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो, माइनस में, जमा में, हज़ारों में, लाखों में, 1 के ही बराबर रहता है। तो ये 1 आएगा, 1 + 1 √2। इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। अच्छा, नंबर लाइन का बारे में आपको याद दहानी करा दूँ, ये गालबन 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि एक लाइन जो है उस पर इंटीजर बना दें आप, 0 1 2, इधर -1 -2, जितना मर्जी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ये नंबर लाइन है। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था जो कि C² = A² + B² फिथागोरस थ्योरम। तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अगर हम इसको 1 के बराबर ले लें, 1 के बराबर C², तो C की जो हमारे पास कीमत आएगी √2 आएगी। हमने पहले डिस्कस कर लिया, दूसरी मरतबा रिपीट हो गया। अब ये नंबर लाइन,
नंबर लाइन जो है मैंने इस तरीके से बनाई है कि मैंने यहाँ पे हाफ इंच के फासले पे ज़ीरो, ये स्केल पकड़ के हाफ इंच के फासले पे मैंने पॉइंट्स लगा दिए, इधर इधर आधे आधे इंच के बाद, और उस पर 1 2 3 लिख दिया, इस तरफ माइनस को 1 2 3 इधर लिख दिया। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्योंकि ये राइट एंगल बनाना है, 90 का दावी बनाना है, तो इसलिए अगर ये मेरे पास हाफ इंच है तो एक तो मैं इसे डी की मदद से बना सकता हूँ, प्रकार की मदद से बना सकता हूँ, और स्केल की मदद से भी बनाया जा सकता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे हाफ इंच यानी कि एक नंबर तक लेंथ ली, ये वाली। अब मैंने स्केल को इस तरीके से रखना है, ये जो लाइन है ना, ये इस तरीके से रखे कि नीचे वाली लाइन नज़र ना आए, और सामने आपने नुक्ता लगा देना है यहाँ पे। जब नुक्ता लग गया और इसको इससे मिला देंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि आपने एक लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लिया था, ये आपका सही 90 का एंगल बन जाएगा। अब ये पॉइंट जो है इसको इससे भी मिला दें और इसको इससे भी मिला दें। इसकी क्वांटिटी 1 है, इसकी क्वांटिटी 1 है, तो इस सूल के तहत इसकी क्वांटिटी √2 होगी। अब इसके बाद आपने प्रकार लेनी है, और ये √2 जो है ये इतना है। इसके बराबर प्रकार खोल के आपने कॉस लगानी है, कॉस बोल लेंगे या इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, ये लगाएंगे। ये नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगी ना, ये जो सा पॉइंट है ना, ये वाला, इसकी 0 से लेके यहाँ तक जो फासला है √2 के बराबर है, जितना ये है उतना ये है। और इसको इंडिकेट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन लगाएं एरो के साथ, आप बताएं कि ये √2 जो है नंबर लाइन पे आपने पॉइंट कर दिया। इसी तरीके से ये सवाल अब ये नया आया, पहले किताब में नहीं था। √3 कैलकुलेटर से देखें तो नियर इक्वल टू 1.732, और ये अपना नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब वही टेक्निक जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की बताई थी, उसमें ए को जो है मैं 1 के बराबर, और जो है दूसरा नंबर जो है वो मैं √2 के बराबर लेता हूँ, √2 को। अच्छा, इसके 1 का स्केयर लेता हूँ तो 1 ही आएगा, ये स्केयर कट जाएगा, 2 आ गया, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले हमें √2 चाहिए, तो हम इसी तरीके से इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। ये देखें आपने, ये 1 इसकी लंबाई बेस की ली, और इसके आल्टीट्यूड जो है उसकी लंबाई जो है वो आपने 1 ली 90 के एंगल के साथ, और इस नुक्ते को मिला दिया, इस नुक्ते को मिला दिया, ये √2 है, इन दोनों के मुताबिक ये √2 है। अब आपने स्केल यहाँ पे रख के इधर 90 का एंगल बनाना है। ये यहाँ पे रख के आपने ना एक लाइन के साथ सीधी लाइन लगानी है, तो ये आपको 90 का एंगल हासिल हो जाएगा। और इसकी लेंथ आपने आधे इंच के बराबर लेनी है, क्योंकि हाफ इंच पे मैं एक यूनिट ले रहा हूँ, तो हाफ इंच पे आप इधर पॉइंट लगाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो आपके पास ये 90 का एंगल, इसकी लंबाई 1 यूनिट के बराबर आ गई। 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये। अच्छा, ये 1 यूनिट है, ये √2 है, तो इसका जो आपके पास होगा ना हाइपोटेन्यूज, 1√3 होगा, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब आपने √3 के बराबर प्रकार खोलनी है, और कोस लगा दी। ये पॉइंट आपके पास हासिल होगा। यहाँ से आप इसको इंडिकेट करें, ये आपने नंबर लाइन पे √3 को ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का अब इसका तीसरा पार्ट है। ये बड़े आसान है, इस तरह के सवाल पिछली किताब में भी थे,
ये है जी कंपाउंड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं 4 सही 1/3 या 4 होल नंबर 1/3। इसमें से एक तो कंप्लीट नंबर हो गया, और जो फ्रैक्शन है उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबर लाइन में इसका मतलब 4 यूनिट तो आपको क्रॉस करना ही है। ये देखिए नंबर लाइन बनाई हुई है 0 से, ये 4 को क्रॉस किया। आगे जो फ्रैक्शन है ना, वो एक चीज़ है, उसके 3 हिस्से किए हुए हैं, यानी 5 तक एक चीज़ आपके पास के 3 हिस्से करने हैं। तो इसके अंदर 2 आप जो है ना तकरीबन इक्वल के फासले पे 2 लाइनें इस तरीके से खींचेंगे, और ये कुल हो गई 1 2 3। और इसमें लेना कितना, आपने एक सिर्फ खाना लेना है, तो 4 के बाद एक जो है खाने उस पे आए, तो ये 4 होल नंबर है 1/3। इसको इस तरह लाइन खींच के आप इसको यहाँ पे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब माइनस पे आ जाए, माइनस के अंदर लेफ्ट पे जाना है। इसको दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है कि माइनस बाहर लिखते हैं कॉमन ब्रैकेट डाल के 2 + 1/7। तो आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, 2 यूनिट क्रॉस करने हैं, ये कर लिए। और उसके बाद आपने 7 हिस्से इसके करने हैं। 7 हिस्से बनाने के लिए 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6 इक्वली लेनी है। और हिस्सा कितना लेना, एक पार्ट लेना है उसका, सिर्फ एक पार्ट पे आप यहाँ पे आ जाएं। ये -2 होल नंबर 1/7 को इंडिकेट कर रहा है। आगे चलते हैं, 5वां सवाल है 5/8। ये जो है इसका जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट से होगा। ये 1 से छोटा नंबर है, इसने 1 को क्रॉस नहीं किया और पॉजिटिव है। तो इधर आ जाए, इधर हमने इसके 8 हिस्से करने हैं, तो 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये रेड कलर की मैंने 7 लाइनें लगाई हुई हैं तकरीबन बराबर में। इसमें बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं करनी, अंदाजे से ये लाइनें आपने लगा देनी है। इसमें 5 खाने लेने हैं अपने, 5 1 2 3 4 5, और इस पर एरो लगा दें। ये 5/8 आपने नंबर लाइन पे बना दिया। इसी तरीके से छठा सवाल है 2 में और प्लस 3/4। ये आपने 2 क्रॉस किया और इसके 4 हिस्से किए, और तीसरे पॉइंट को जो है ना वो आपने तीसरे खाने को पकड़ के 3/4 इसने लिख दिया। जी अब ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें डिमांड करता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसके नीचे 0 नहीं आ सकता क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, और वो अपना ना ये रेशनल नंबर ही नहीं रहेगा। 0.4 इस पे से बाहर डाला हुआ है, इसका मतलब रैकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। आप इसे x के बराबर पहले सपोज करें, और उसके बाद जो है इसको लिख सकते हैं 0.44 एंड सो ऑन। ये लातादाद में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये याद रखिएगा, तरीका बड़ा आसान है कि ये एक डिजिट पे बार है ना, 10 से एक 0 के साथ, यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो ये 4.44 होता जाएगा। 4 को अलहदा कर दें, और ये 0.4 को 0.44 अलहदा लिख दें। अच्छा, इसको दोबारा हम बार सूरत में इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास जो है x के बराबर है, इसकी जगह x लिख दिया। उधर 10x है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9x बच गया, और ये 9x इक्वल टू 4, और x की कीमत 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये कुछ सवाल करेंगे तो हम इसके आदी हो जाएंगे। इसका जवाब हम ज़बानी बता सकते हैं कि 4/9। फर्क करें, यहाँ पे 0.44 होता, तो इसका आंसर होना था 4499। आप देखिए अगले सवालों के साथ क्या होता है। तो ये रैकरिंग डेसिमल है, 37 पे इसने बार डाला हुआ है, 37 रिपीट होता जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसको एक्सपर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है ना हमारे पास 37, जो 2 डिजिट इशारिया आगे चला जाएगा, 37 आ गया। और ये दोबारा हमारे पास x के बराबर है, इसे x के बराबर लिख दें, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 99x, और ये 37 है इस तरफ, 99 इसके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास सवाल था, मैंने आपको बताया था 37 इस पर बार डाला हुआ है, तो इसका आंसर मैंने कहा ज़बानी भी हम कर सकते हैं। FSC में भी ऐसे सवाल हैं, उनका करने का तरीका मुख्तलिफ है।
टेक्निक मुख्तलिफ है उसकी। अच्छा जी, ये 21 है, इस पर बार डाल दिया तो 99 नीचे आना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 21 आ गया, इधर 99 हो गया, एक्स उधर आके 99 और ये 21 ओवर 99। अब चौथे सवाल पे आ जाते हैं। चौथे सवाल में आपको कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास 3 पार्टनर हैं जिन्होंने कोई कारोबार बिजनेस शुरू करना, ठीक है जी। और ऐसा है कि ये 2 ऑफिस के अंदर हैं और ये तीसरा जो है वो ऑफिस के बाहर फील्ड वर्क कर रहा है। अब फर्ज कर लेते हैं कि पहले की तबीयत ख़राब हो गई या पहले की जॉब बदल गई, तबीयत ख़राब नहीं करते कि जॉब बदल गई, फील्ड का काम उसे दे दिया गया और ये ऑफिस में बी और सी बैठ के। तो आपने वर्ड सुने होंगे फलां फलां एसोसिएट। मसलन यहाँ पे एक काफ़ी साल पहले 1990 की दहाई में जगह जगह पे लिखा होता सुल्तान एसोसिएट। तो एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि ये पार्टनर एक से ज़्यादा हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें कम से कम 3 पार्टनर होंगे, तो 2 ऑफिस के अंदर एक बाहर और ये 2 अंदर एक बाहर, रिजल्ट सेम होगा। यानी हम ये इसमें जमा का अमल है तो वो इधर जो जवाब आएगा वो इधर आएगा। इसी तरीके से ए बी सी 3 पार्टनर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पहले 2 पे ब्रैकेट डाल दें, आखिरी 2 पे। तो ये एसोसिएटिव लॉ होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन। अब इधर देखें, एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ें आप बोल सकते हैं। ये जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी, ये ब्रैकेट उठा के पहले 2 से उठा के आखिरी 2 पे रख दी गई। अब इसके बाद है जी एक असूल, ये देखिएगा मेरे पास ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो बी प्लस ए लिख सकता हूँ। इसे खासियत मुबादला बोलते हैं, उर्दू में लफ्ज़ ये बड़ा आसान है, मुबादला। मुबादला है तबादला से। ये एक ब्रांच का मैनेजर है, दूसरी का मैनेजर है, इसकी ट्रांसफ़र इधर कर दी, इसकी इधर कर दी, यूँ कर लें। या एक थाने का एसएचओ है और ये दूसरे का है, इसकी ट्रांसफ़र इधर, इसकी इधर, तो उसको मुबादला बोलते हैं। और इंग्लिश में कमोटेटिव प्रॉपर्टी लॉ या आइडेंटिटी बोलते हैं। ये प्लस के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन लिहाज से ए बी लिखा जाएगा बी ए। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये आपके सामने भी आएगा। ये आ गया जी आपके पास ए एन रूट और 3 एन रूट, इनकी तरतीब बदल दी, कमोडिटी प्रॉपर्टी या खासियत मुबादला, तबादला से ये वर्ड बना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा x माइनस एक्स, ये x है, इसमें जमा किया माइनस एक्स को, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और इसको हम जो है अपना इन नंबरों को हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से हासिल हमें 0 आएगा। 0 को एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी जवाब आए तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसके बाद हमें ब्रैकेट का अमल पता है, हम छोटी क्लासों में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए को ए बी और फिर प्लस ए सी, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको नाम देने जा रहे हैं, तो ये हमने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया इसे लेफ़्ट, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी में, बांटा इसे ए को सी में, ये तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के साथ से इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे। अच्छा, ये 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, ये किसी नंबर में जमा किया जाए तो जवाब सेम आता है, तो ये 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी पूछा है तो हम इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के आंसर को। अच्छा जी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, उसे वो नंबर वही रहेगा। अब ये देखिए, मैंने मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पहले भी बताई थी। ये ए बी सी 3 पार्टनर, ए बी सी ब्रैकेट, ये आखिरी 2 पे रखा है तो पहले 2 पे रख लें।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव ला फिर आ गया, ए बी से मल्टीप्लाई, बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या अडल्टरी भी लिख सकते हैं, ला भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। ये देखिए -3 जो है वो छोटा है -1 से, तो ये रिजल्ट आया। इधर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 ऐड करेंगे, जो 3 इधर भी ऐड करेंगे 3 उधर भी करेंगे, इधर आ गया 0, उधर 3 में से 1 निकला 2, तो ये इस अपना ये स्टेप्स के तहत ये इसका आंसर 0<2 आया। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, इसे इनइक्वालिटी बोलते थे पिछली किताब में आमतौर पे, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ, तो ऑर्डर का मतलब वैसे तरतीब होता है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आपकी किताब के मुताबिक ये मैंने इसे लिख दिया। फिर कहता है ए जो है वो लेस देन बी, ए ये जिस तरह मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है, जिस तरह कॉर्नर होता है वो चीज़ छोटी होती है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल आपने लिया तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अलामत ही उलट गई, ये यहाँ पे छोटा था अब बड़ा है। इसकी तरह लॉजिक सुन लें, हमें पता है 3 बड़ा है या ग्रेटर देन 2, अब 1/3 पे गौर करें और 1/2 पे, ये एक चीज़ थी, उसके आपने 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से कर दिए। अब एक ही चीज़ है उसके 2 हिस्से कर दिए, तो ये 1/2 और ये हर हिस्सा जो है 1/3, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो ये अलामत जो है ना इस तरफ चली जाएगी, 1/3 छोटा हो गया जबकि पहले 3 बड़ा था, ये तो इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये इसको उल्टेंगे तो इसकी अलामत को भी उलट देंगे। इसके बाद आगे देखें कि आपके पास है a इज़ लेस देन b, a छोटा है b से, तो अगर दोनों तरफ c आप ऐड कर दें और c पॉजिटिव नंबर है उसे ऐड कर दें, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। ये जो इसकी ऑर्डर की तरतीब है ये ऐसे ही रहेगी, इनइक्वालिटी की या ऑर्डर की। इसके बाद ये आपके पास है चौथा सवाल, ये AC जो है वो लेस देन BC और C कहता है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर, ये देखिए मेरे पास है 3 इज ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव नंबर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, और 4 से इधर भी, ये 12 आ गया और ये 8 आ गया, तो ये ऑर्डर इसका बरकरार रहा, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव नंबर है, अब उसने यहाँ पे आपको बोल दिया C जो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव, तो देन A इज लेस देन B। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड करना है, ये डिवाइड करेंगे इधर पॉजिटिव C से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम रहेगी ऑर्डर की, ये यहाँ पे बताना मकसद था। और यहाँ पे जो हम डिवीजन कर रहे हैं इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ज़ाहिर डिवीजन से वो मल्टीप्लिकेशन की कैंसिल ही होती है ऑफ ऑर्डर। अब इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पे 5वां सवाल जो है उसमें इसने AC लेस देन BC कोई सवाल दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये जो है ना C लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। अब इसकी मैं एक लॉजिक आपको बता दूँ, 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से, -2 से इधर ये -6 हो गया, -4 हो गया। अब माइनस में जितना आपको बड़ा नंबर नज़र आता है वो छोटे से, जो पॉजिटिव में छोटा है उससे अब ये छोटा हो गया। ये आपकी सिंबल माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड करें, उसी वक्त आपने इस सिंबल को उलट कर देना। ये -6 छोटा हो गया, -4, और ये लॉजिक यहाँ पे चलेगी आपकी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से नेगेटिव को डिवाइड किया गया तो नतीजा क्या होगा, ये सिंबल आपकी उलट जाएगी। C कट गया दोनों तरफ, कि -C से इधर आप डिवाइड कर दें, -C से इधर डिवाइड कर दें,
तो आपके पास सिंबल सी सी तो कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, ये लेकिन सिंबल उलट हो गई। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर इसको बोलते हैं। अच्छा, इसे सलासी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सलासी का मतलब अरबी का लफ्ज़ है, गलबन 3 है। सलासी खासियत रियल नंबर की या हकीकी इदाद की। तो दो नंबर आपके पास हैं, ए और बी। तो ए बी से बड़ा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, या बराबर हो सकते हैं ए बी के, या ए बी से छोटा हो सकता है। इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी खासियत ये नंबर की ना, कि एक नंबर के दरमियान 3 रिलेशन पॉसिबल हैं। अब जी छोटे सवाल पे आ जाते हैं। छोटा सवाल जो है उसमें वो हमें कहता है जी इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। अच्छा, 1/3 और 1/4 के दौरान लातदाद जो हैं, यानी उनकी गिनती की नहीं जा सकती, रैशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हम कोई से भी जो है 2 ले लेते हैं, और इनके अलावा भी कोई आंसर लिखता है वो भी ठीक हो सकता है अगर वो इन दोनों के अंदर है तो। अच्छा, ये देखिएगा लॉजिक, देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कोई भी 2 नंबर ले लें, उनके दरमियान के रेशनल नंबर तो लातदाद बना सकते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी बनाना चाहिए, वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमारा सवाल नहीं है। वी हैव टू फाइंड एनी ऑफ 2, इसमें से 2 मालूम करनी है सिर्फ हमने। आप ऐसे करें, एवरेज ले लें, दोनों के दरमियान ही आएगी ना एवरेज। एवरेज किसी चीज़ की लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये जी मैं 2 नंबर की एवरेज लेता हूँ, इसको मैं सी को ए प्लस बी ओवर 2, ये 1/3 से ए ले लेता हूँ, 1/4 को बी ले लेता हूँ, और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 को मैंने साइड पे लगा दिया। इन दोनों का एलसीएम लेना है। ये एलसीएम आएगा 4 3 को मल्टीप्लाई करके 12। ये अगर एलसीएम मल्टीप्लाई करके हासिल करें तो ये नंबर, ये 4 इससे तरफ खा जाएगा, और ये 3 इससे, यानी 4 और 3 आपके पास आ जाएगा, 7 आ गया, और ये 2 12 से मल्टीप्लाई होगा 24। तो सी, ये ए हमारा था, ये बी था, सी इनके दरमियान में आ गया 7/24। अब मैं अगर डी एक पॉइंट लेता हूँ तो इन दोनों का मीन ले लेता हूँ। अगर मैंने ई लेना है तो इन दोनों का मीन लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डी लिया, मैं इन दोनों का ए और ये सी का मीन लिया। सी और ए मैंने लिख दिया। ये 7/24, 1/4 और 1/2 इसको साइड पे लगा दिया। इसका एलसीएम लेना है तो 24 एलसीएम आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है। तो जो बड़ा नंबर है ना, ये अपना ना जो दोनों को डिवाइड कर सके, वो हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा 24। और ये 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। अब इस 24 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इन दोनों को जमा कर दें 13, और ये 2 से मल्टीप्लाई का 48। डी आ गया। अगर चाहते हैं ई, ये डिमांड नहीं हुआ, ये ना निकाल लें, ई निकाल लें। बी और सी को जमा करके 2 से डिवाइड कर लें। बी और सी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब अगले सवाल भी ऐसा ही जी, ये 3 और 4 है, ए को 3 और बी को 4, और इन दोनों का जो मिड है सी निकालना है। तो ये 3 4 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैंने डी निकालना है, बी और सी लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये बी और सी मैंने लिया और इनको इसका मीन ले लिया, तो ये मेरे पास दूसरा नंबर आया। आप चाहें तो ये नंबर भी ले सकते हैं, वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन 3 निकालेंगे, तीनों आंसर आपके ठीक होंगे। 2 मांगिए सॉरी, तो 2 आंसर दोनों ठीक होंगे। अच्छा, उसके बाद ये 3/5 एंड 4/8 वैसे ही, ये ए 3/5 और बी 4/5। आपने इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, मीन लेना है। तो ये आपके पास आ गया ये आंसर 7/10। अब डी, इन दोनों का मीन लेंगे तो वो आंसर आपके पास आ गया 3/4। ये आप इसको देख सकते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 करेंगे। तो इसके बारे में कोई राय हो तो वो ज़रूर बताइएगा। कोई कमी पेशी या कोई सवाल हो तो अपना फ्रैंकली पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा। अल्लाह खैर रखे जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।